आज की क्लास में हम लोग समाजशास्त्रियों के द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांत, कुछ कॉन्सेप्ट या उनके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए गए कुछ शब्दों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग अगस्त काम्ट को पढ़ेंगे। और अगस्त काम्ट के द्वारा सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया वो था प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद अगस्त काम्ट। प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म। और जो नेक्स्ट अवधारणा इन्होंने दिया वो विज्ञानों का संस्करण। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ साइंसेस। और जो नेक्स्ट सामाजिक स्थितिकी एवं गतिकी। सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी। सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। नेक्स्ट अवधारणाएं देते हैं सामाजिक उद्विकासवाद। सामाजिक उद्विकासवाद के ये 3 प्रिंसिपल बताते हैं। धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक। तो जो सामाजिक उद्विकासवाद के जो 3 सिद्धांत बताते हैं वो हैं धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। ठीक है, फिर से देख लो। अगस्त काम्ट पहला इन्होंने जो सिद्धांत दिया हुआ है प्रत्यक्षवाद, इसके बाद विज्ञानों का संस्करण, ठीक है, स्टैटिफिकेशन ऑफ साइंसेस, सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी, और इसमें सोशल स्टैटिक्स एवं सोशल डायनामिक्स। ठीक है, सामाजिक उद्विकासवाद के 3 सिद्धांत बताए, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर। अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बात करें तो इन्होंने एक अवधारणा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा दी थी सामाजिक संरचना की। सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की बात की। और नेक्स्ट सैन्य समाज और औद्योगिक समाज की बात की। सैन्य समाज और औद्योगिक समाज। मिलिट्री सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आगे इन्होंने सामाजिक उद्विकासवाद की बात की। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। और आगे सामाजिक डार्विनवाद की बात करते हैं। सामाजिक डार्विनवाद की बात करते हैं। और वैसे तो इनको सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है, सामाजिक डार्विनवादी भी इन्हें कहा जाता है, और डार्विन का बुलडॉग भी इन्हें कहा जाता है। डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है,
एक बात और महत्वपूर्ण है, इन्होंने समाज को जीव की भांति माना, समाज को जीव की भांति माना। और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दो शब्द दिए गए, सावयवी और प्रतिजैविक। ऑर्गेनिक, एंटीबायोटिक। सर्वप्रथम शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है, इनके द्वारा सबसे पहले सावयवी और प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं। इमाइल दुर्खीम ने पहला सिद्धांत दिया आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत दिया। और नेक्स्ट इनका जो सिद्धांत था वो धर्म का सामाजिक सिद्धांत। धर्म का सामाजिक सिद्धांत। इन्होंने सामाजिक धारा की बात की, सामाजिक धाराओं की बात की, सामाजिक तथ्य की बात की, सामाजिक सुदृढ़ता की बात की, सामाजिक एकता की बात की। ठीक है, सामाजिक एकता की बात की, प्रतिमानहीनता, प्रतिमानहीनता की अवधारणा दी, प्रतिमानहीनता की अवधारणा दी। और सामूहिक प्रतिनिधान की बात की, सामूहिक प्रतिनिधान की बात की, समाजशास्त्रवाद की बात की, समाजशास्त्रवाद की भी बात की। इसीलिए इन्हें समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर भी बोला जाता है। प्रथम प्रोफेसर कहा गया, समाज का प्रथम प्रोफेसर कहा गया इन्हें। पवित्र और साधारण की भी अवधारणा देते हैं। पवित्र और साधारण की अवधारणा देते हैं। समूहवाद की बात भी करते हैं। समूहवाद की बात करते हैं। तो ये थे इमाइल दुर्खीम। एक बार फिर से देखते हैं। अगस्त कॉम्टे प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, विज्ञानों के संस्करण की बात करते हैं, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात करते हैं, सामाजिक उद्विकासवाद के 3 सिद्धांत बताते हैं, जिसमें से धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। इसके बाद आ जाइए हर्बर्ट स्पेंसर में। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक संरचना की बात करते हैं और सैन्य समाज और औद्योगिक समाज की बात करते हैं, सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की बात करते हैं और सामाजिक डार्विनवादी भी इन्हें कहा जाता है। डार्विन का बुलडॉग भी इन्हें कहा जाता है। और समाज को इन्होंने जीव की भांति माना है। समाज को किस भांति माना है? समाज को एक जीव की भांति माना है। सावयवी और प्रतिजैविक, ऑर्गेनिक और एंटीबायोटिक, ये दोनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कोई समाजशास्त्री था तो हर्बर्ट स्पेंसर था। ठीक है। इसके बाद इमाइल दुर्खीम। सबसे पहला सिद्धांत इनका है आत्महत्या का सिद्धांत। दूसरा है धर्म का सामाजिक सिद्धांत। सामाजिक धारा की भी बात करते हैं, सामाजिक तथ्य की भी बात करते हैं, सामाजिक सुदृढ़ता की भी बात करते हैं और सामाजिक एकता की भी बात करते हैं। और प्रतिमानहीनता की अवधारणा इनके द्वारा दी गई, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई, समाजशास्त्रवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई। समाज के प्रथम प्रोफेसर के रूप, आज भी इनको समाज के प्रथम प्रोफेसर के रूप में माना जाता है। और पवित्र और साधारण
ये अवधारणा भी इनके द्वारा ही दिया गया। समूहवाद की बात भी इन्हीं के द्वारा की गई। तो ये थे अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट, आर के मार्टन के द्वारा कई अवधारणाएं दी गई हैं, जैसे प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार, दुष्प्रकार। ये तीनों अवधारणाएं आर के मार्टन के द्वारा ही दी गई हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है इनके द्वारा, मिडिल रेंज सिद्धांत, मध्य परास सिद्धांत जिसे बोलते हैं, मिडिल रेंज। मिडिल रेंज सिद्धांत या मध्य परास। मिडिल रेंज सिद्धांत या मध्य परास सिद्धांत आर के मार्टन के द्वारा। आगे भूमिका प्रतिमान, भूमिका प्रतिमान, भूमिका प्रतिमान की अवधारणा दी गई। और इसके बाद भूमिका संकुल की बात की गई। भूमिका प्रतिमान और भूमिका संकुल की बात की गई। इनके द्वारा परिस्थिति श्रृंखला की बात की गई। परिस्थिति श्रृंखला। नेक्स्ट है विपथगामी व्यवहार। आगे क्या? विपथगामी व्यवहार, विपथगामी व्यवहार। और आगे जो इनके द्वारा अवधारणा दी गई वो है मानक शून्यता या प्रतिमानहीनता भी उसे बोलते हैं। मानक शून्यता या प्रतिमानहीनता, मानक शून्यता या प्रतिमानहीनता। प्रतिमानहीनता से याद आ रहा होगा कि हम इसको इमाइल दुर्खीम में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रतिमानहीनता का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम ने भी दिया था। आगे बात करें तो अगला सिद्धांत है इनका संदर्भ समूह। संदर्भ समूह, संदर्भ समूह की बात करते हैं। फिर प्राकार्यात्मक विकल्प की भी बात करते हैं। ये प्राकार्यात्मक विकल्प, प्राकार्यात्मक विकल्प, प्राकार्यात्मक विकल्प की भी बात करते हैं। और सापेक्षिक वंचना की भी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सापेक्षिक वंचना। ये इंपॉर्टेंट है सापेक्षिक वंचना। ठीक है, तो ये आर के मार्टन प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, दुष्प्रकार, ये सारे अवधारणाएं आर के मार्टन के द्वारा दी गई। मिडिल रेंज सिद्धांत या मध्य परास सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। ठीक है, भूमिका प्रतिमान या भूमिका संकुल, ये दोनों ही अवधारणाएं आर के मार्टन के द्वारा दी गई। परिस्थिति श्रृंखला की बात करें या विपथगामी व्यवहार की बात करें या मानक शून्यता या प्रतिमानहीनता की बात करें, मानक शून्यता को हो या प्रतिमानहीनता एक ही है। संदर्भ समूह की बात करें या प्राकार्यात्मक विकल्प की बात करें या सापेक्षिक वंचना की बात करें। ठीक है, ये सारी की सारी अवधारणाएं आर के मार्टन के द्वारा ही दी गई हैं। आगे हम देखते हैं मैक्स वेबर के द्वारा आदर्श प्रारूप का सिद्धांत दिया गया। आदर्श प्रारूप का सिद्धांत दिया गया। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया गया। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया गया। वरस्टेहन का सिद्धांत दिया गया। वरस्टेहन का सिद्धांत दिया गया। वर्ग का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया। वर्ग का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया। और सत्ता का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया। सत्ता का सिद्धांत, सत्ता का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है और शक्ति का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है।
शक्ति का सिद्धांत। आगे नौकरशाही का सिद्धांत। नौकरशाही का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। परिस्थिति विशेष की बात कौन करता है? परिस्थिति विशेष की बात करते हैं मैक्स वेबर। और पूंजीवाद का सार की बात कौन करते हैं? तो पूंजीवाद के सार की बात भी मैक्स वेबर करते हैं। पारलौकिकता की बात कौन करता है? तो पारलौकिकता की जो अवधारणा दिया वो मैक्स वेबर ने ही दिया। धार्मिक नैतिकता शब्द भी मैक्स वेबर के द्वारा ही दिया गया। धर्म का समाजशास्त्र भी मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया। और सूक्ष्म समाजशास्त्र भी मैक्स वेबर के द्वारा ही दिया गया। तो हम देखें मार्के मैटन के द्वारा प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य, दुष्ट कार्य, ठीक है, मिडिल रेंज सिद्धांत, मध्य परास सिद्धांत, एक ही बात है। भूमिका प्रतिमान, भूमिका संकुल, परिस्थिति श्रृंखला, विपथगामी व्यवहार, मानक शून्यता या प्रतिमानहीनता, संदर्भ समूह, प्रकार्यात्मक विकल्प और सापेक्षिक वंचना, ये आर्के मैटन के द्वारा दी गई अवधारणाएं हैं। और आगे हम बात करें मैक्स वेबर की, तो आदर्श प्रारूप का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, वरस्टेहन का सिद्धांत, वर्ग का त्रिआयामी सिद्धांत, सत्ता का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत, परिस्थिति विशेष की बात भी यही करते हैं और पूंजीवाद के सार की बात भी यही करते हैं। पारलौकिकता, धार्मिक नैतिकता, धर्म का समाजशास्त्र और सूक्ष्म समाजशास्त्र, ये सभी की सभी अवधारणाएं मैक्स वेबर के द्वारा ही दी गई हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा पहली अवधारणा दी गई लघु समुदाय, ठीक है, लोक समुदाय कहो या बृहद समुदाय, बात एक ही है, लोक समुदाय या बृहद समुदाय, ये भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही दी गई है। नगरीय ग्रामीण निरंतरता भी इन्हीं के द्वारा दी गई है। ठीक है, नगरीय ग्रामीण निरंतरता ये भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही दी गई है। और लोक संस्कृति की जो अवधारणा है, लघु समुदाय, लोक समुदाय या बृहद समुदाय, नगरीय ग्रामीण निरंतरता, लोक संस्कृति, लोक समूह कहो या समाज कहो, लोक समूह या लोक समाज, ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही दी गई अवधारणाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो पहली अवधारणा दी गई वो है वर्ग का सिद्धांत। क्या है? वर्ग का सिद्धांत। और आगे द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, अलगाव का सिद्धांत। अलगाव का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया है। स्वयं के लिए वर्ग
स्वयं के लिए वर्ग और स्वयं में वर्ग। मिथ्या चेतना और वर्ग चेतना। मिथ्या चेतना की बात करें या वर्ग चेतना की बात करें, दोनों की दोनों कार्ल मार्क्स के द्वारा ही है। सर्वहारा सर्वहारा या बुजुर्गा कह लो या पूंजीपति कह लो, ठीक है, पूंजीपति। जो पूंजीपति होते थे वो हैव, और जो हैव नॉट है वो सर्वहारा है, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत। पतित बुजुर्गा की बात और मध्यम वर्ग की बात भी यही करते हैं। कंगालीकरण की बात भी यही करते हैं, ठीक है। कंगालीकरण और अधिसंरचना व अधोसंरचना, ये भी अवधारणा इन्हीं के द्वारा दी गई है। आगे मैकाइवर व पेज, मैकाइवर व पेज के द्वारा सीमावर्ती समुदाय, सीमावर्ती समुदाय की अवधारणा मैकाइवर व पेज दोनों के द्वारा दी गई है। सामाजिक गतिरोध की भी अवधारणा मैकाइवर व पेज के द्वारा ही दी गई है। और जो अगला है बेहद इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक विलंबना, ठीक है, कल्चरल लैग। तो कल्चरल लैग की बात कौन करता है? तो ये मैकाइवर एवं पेज करते हैं, ठीक है। सीमावर्ती समुदाय, सामाजिक गतिरोध और सांस्कृतिक विलंबना, ये बहुत बार परीक्षाओं में के द्वारा जो पहली अवधारणा दी गई वो संस्कृतिकरण की दी गई। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण ध्यान रखना, संस्कृतिकरण की अवधारणा दी गई। और दूसरी दी गई प्रभु जाति, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, फैलाव का सिद्धांत, वोट बैंक का सिद्धांत। तो ये एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, फैलाव का सिद्धांत और वोट बैंक का सिद्धांत, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत, स्वयं के लिए वर्ग और स्वयं में वर्ग, मिथ्या चेतना, वर्ग चेतना, सर्वहारा, बुजुर्गा या पूंजीपति, हैव या हैव नॉट, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत, पतित बुजुर्गा, मध्यम वर्ग, कंगालीकरण, अधिसंरचना व अधोसंरचना, मैकाइवर व पेज के द्वारा सीमावर्ती समुदाय, सामाजिक गतिरोध, सांस्कृतिक विलंबना,
इसके बाद एम एन श्रीनिवास में आ जाइए, संस्कृतिकरण, प्रभु आधुनिकीकरण और लौकिकीकरण, फैलाव का सिद्धांत, वोट बैंक का सिद्धांत, ये सभी के सभी एम एन श्रीनिवास के द्वारा ही दिए गए हैं। ओके, आगे देखते हैं। जॉर्ज होमन्स को, ठीक है, जॉर्ज होमन्स के द्वारा पहली अवधारणा दी गई सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, मानव समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, एनेस्कोबिक की अवधारणा भी इन्हीं के द्वारा दी गई है। एनेस्कोबिक की अवधारणा, ठीक है, और आक्रामकता स्वीकृति सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। आक्रामकता स्वीकृति सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो सामाजिक विनिमय का सिद्धांत कह लो, या मानव समूह हो, या अर्ध प्राथमिक समूह की बात की जाए, या एनेस्कोबिक की अवधारणा की बात की जाए, या आक्रामकता स्वीकृति सिद्धांत की बात की जाए, ये सभी की सभी अवधारणाएं जॉर्ज होमन्स के द्वारा ही दी गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एस.सी. दुबे को। एस.सी. दुबे के द्वारा भारतीय ग्राम का अध्ययन किया गया था। कमार जनजाति का भी अध्ययन इन्हीं के द्वारा किया गया था। और जो इन्होंने अवधारणा दी वो पंच परंपरा सूत्र, पंच परंपरा सूत्र, 5 ट्रेडिशन सूत्रास, बहुमुखी परंपरा भी इन्हीं के द्वारा दी गई। भारत के लिए वैविध्य परंपरा जो दिया, भारत के लिए वैविध्य परंपरा अवधारणा, भारत के लिए वैविध्य परंपरा, डाइवर्सिटी ट्रेडिशन, भारत के लिए वैविध्य परंपरा की जो बात करते हैं वो एस.सी. दुबे ही करते हैं, ठीक है। प्रदूषण के लिए सम्मान की अगर बात की जाए, प्रदूषण के लिए सम्मान की बात की जाए तो ये एस.सी. दुबे के द्वारा ही ये अवधारणाएं दी गई हैं। चाहे भारत पंच परंपरा सूत्र की बात हो, या बहुमुखी परंपरा की बात हो, या भारत के लिए वैविध्य परंपरा की बात हो, या प्रदूषण के लिए सम्मान, ठीक है। और इन्होंने भारतीय ग्राम का भी अध्ययन किया था, कमार जनजाति का भी अध्ययन किया था। आगे पढ़ेंगे हम। पैट्रिक सोरोकिन की, पैट्रिक सोरोकिन के द्वारा जो पहली अवधारणा दी गई थी परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, और आदर्शात्मक संस्कृति की बात कौन करते हैं? पैट्रिक सोरोकिन करते हैं। आदर्शात्मक संस्कृति, सीमाओं का सिद्धांत, बाध्यता मूलक संस्कृति, पेंडुलम का सिद्धांत पैट्रिक सोरोकिन के द्वारा दिया गया।
सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा भी पेट्रिक सोरोकिन के द्वारा ही दी गई। आगे चिंतन मूलक संस्कृति की बात भी पेट्रिक सोरोकिन ही करते हैं। और सेसेंट संस्कृति की बात भी पेट्रिक सोरोकिन ही करते हैं। अंतर्निहित स्रोतों का सिद्धांत, यह भी पेट्रिक सोरोकिन ही सिद्धांत दिया है। और परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें बोगार्डस। तो बोगार्डस के द्वारा सामाजिक दूरी का पैमाना, सामाजिक दूरी का पैमाना, ये बोगार्डस के द्वारा ही दिया गया है। मैकी मैरियट, आगे पढ़ेंगे मैकी मैरियट, इनके द्वारा भूमिका व्यवहार की अवधारणा जो दी गई, ये मैकी मैरियट के द्वारा दिया गया। भूमिका निर्धारण, ये भी मैकी मैरियट के द्वारा दिया गया। सार्वभौमीकरण, यूनिवर्सलिज्म, ये मैकी मैरियट के द्वारा। लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण। ठीक है, आगे बात करें पियरे बोर्डियू की। तो पियरे बोर्डियू के द्वारा सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की बात की गई, सामाजिक पुनरुत्पादन की बात की गई। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की बात की गई और सामाजिक पुनरुत्पादन की बात की गई। ठीक है, वर्ग संस्कृति की बात कौन करता है? पियरे बोर्डियू करते हैं। और उपभोग समाज की बात कौन करता है? तो पियरे बोर्डियू ही करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं एंथोनी गिडिंग्स, इनके द्वारा संरचनाकरण की बात की गई। संरचनाकरण की बात की गई। और संरचना की द्वैधता की बात करते हैं। द्वैधता का सिद्धांत भी एंथोनी गिडिंग्स के द्वारा ही दिया गया। एजेंट व
एजेंसी, एजेंट व एजेंसी भी एंथोनी गिडिंग्स के द्वारा ही यह सिद्धांत दिया गया। आगे बात करें जैक देरिडा की। जैक देरिडा के द्वारा जो अवधारणा दी गई वो है विखंडनवाद। कौन सी अवधारणा है? विखंडनवाद। दूसरी कौन सी है? व्याकरण शास्त्र। विभेद व भेद की जो अवधारणा दी गई वो किसके द्वारा दी गई? वो जैक देरिडा के द्वारा दी गई। और महालेखन का सिद्धांत भी जैक देरिडा के द्वारा ही दिया गया। विलोपन का सिद्धांत भी जैक देरिडा के द्वारा ही दिया गया। गॉर्फिंकल। गॉर्फिंकल के द्वारा पहली अवधारणा एथनोमेथोडोलॉजी, लोक विधि विज्ञान, इंडेक्स कैलिटी, संदर्भिता। तो गॉर्फिंकल के द्वारा एथनोमेथोडोलॉजी, लोक विधि विज्ञान, इंडेक्स कैलिटी, संदर्भिता। आत्मवाचन क्रिया, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, सामान्य यथार्थता का सिद्धांत, और वृत्तचित्र सिद्धांत। तो ये गॉर्फिंकल के द्वारा दी गई अवधारणाएं हैं। एथनोमेथोडोलॉजी, लोक विधि विज्ञान, इंडेक्स कैलिटी, संदर्भिता, आत्मवाचन क्रिया, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट और सामान्य यथार्थता का सिद्धांत और वृत्तचित्र सिद्धांत। आगे हम देखेंगे रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, मत ऐक्यता का सिद्धांत, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वर्ग की हीरे की संरचना, वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण। आगे देखेंगे अल्फ्रेड शुल्च, इन्होंने लाइफ वर्ड, जीवन संसार, लाइफ वर्ड, जीवन संसार,
हम और वे में संबंध। अंतःवैश्विकता, इंटरसब्जेक्टिविटी, तो अल्फ्रेड शूट्स के द्वारा लाइफ वर्ड हम और वे के बीच संबंध बताया गया, और इंटरसब्जेक्टिविटी इनकी लास्ट अवधारणा थी। ओके, तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक, अगली क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।